जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज आप लोगों को अगला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का 1.2 वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे किसी भी संख्या को। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पर 20। अब 20 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए ये 20 है। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सबसे छोटा अंक से लगाने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो उसी प्रकार ये नहीं कि इसमें 4 से दे देंगे, तो 4 से भी देंगे तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ 2 से दीजिए तो 10, फिर 2 से लगेगा तो 5। अब तो नहीं लगेगा किसी भी संख्या से। 5 से लगाइए तो कितना होगा, 1। तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए। तो ये संख्या आया 20 को तोड़ने के बाद। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, उसके अलावा 1 है। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। 1 को जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग। अगर कॉमन कुछ भी नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, कॉमन 1। अब देखिए ध्यान से, इसमें 2 कितना है, 1 2, तो इसमें पावर कर देना है 2। 5 कितना है, 1, तो या तो पावर 1 लिखिए या यहाँ पर खुद लिखा हुआ है 1 5। तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में। ऐसे ही हम लोग को बनाना है, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप बोलते हैं। अब देखिए, अब पढ़ना है इस चैप्टर में हम लोग को किसी भी संख्या को एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इसके रूप में सॉल्व करना है। उसके बाद किसी भी संख्या का पावर n है तो उसमें 0 पर समाप्त होगा या 5 पर समाप्त होगा या 2 पर समाप्त होगा वह संख्या, वो निकालना है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये। उससे पहले थोड़ा इसका सूत्र देखते हैं। आइए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले देखिए एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे छोटा कॉमन होता है वहां से शुरू होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद एलसीएम हम लोग निकालते हैं, तो कोई भी संख्या रहता है 2 संख्या, उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना है पहला संख्या गुने पहली संख्या दूसरी संख्या बट्टा में एचसीएफ। ये हुआ हम लोग को एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ये है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
अब एलसीएम निकालना है, हम दे दिए यहाँ पर 6 पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 दे दिए। इसका हम मौसा कितना दिए 2, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 2 से काटिए इसको 4, 6 चौक 24। अब ये सही है कि गलत, तो आप साइड में पहले चेक कर लीजिए। 6 है 8 है, इसको एलसीएम करिए 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8। देखिए 2 क्या हो गया इसमें एचसीएफ, इन सब को गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो देखिए ध्यान से, दोनों संख्या है और उसमें हम किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। दोनों संख्या है, किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो मतलब जिससे भाग दे रहे वो क्या है, यहाँ पर एचसीएफ है। हमारा एलसीएम कितना निकला 12। तो ये हमारा क्या है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एचसीएफ। ध्यान से देखिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में एलसीएम। ये हमारा एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने क्या है दूसरी संख्या। तो ध्यान से देखिए, ये भी क्या है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये भी निकला है, ये भी निकला है। ध्यान से देखिए, ये गुना में है, अगर हम इससे भाग देंगे इसमें तो एचसीएफ निकलेगा, अगर इससे भाग देंगे इसमें तो एलसीएम निकलेगा। तो आपको सवाल दिया रहेगा कि 8 और 6 का एचसीएफ निकालें तथा इसको जांच करें कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। तो देखिए इसमें निकाल लेना है, जैसे हम यहाँ पर सॉल्व किए। देखिए ध्यान से, 2 संख्या 6 है 8 है, तो यहाँ पर 6 है और ये 8 है, हो गया। और एलसीएम कितना आया था 24, एचसीएफ कितना आया है 2, 24 दूनी 48, 8 छक 48। तो दोनों हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम गुने एचसीएफ ये सब क्या है फॉर्मूला है सब। तो ये फॉर्मूला जान गए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल है, अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है सवाल, 2 नंबर सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच, देखिए क्या लिखा है यहाँ, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अभी जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे वही यहाँ पर सवाल में भी लागू करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, पहला सवाल है 26 और 91। अब इसको क्या करना है, पहले तो हम लोग को एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालने हैं, फिर उसको जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो पहले चलिए हम लोग निकालते हैं क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर 26 है, 26 13 दूनी 26, इस प्रकार लिखेंगे। फिर यहाँ पर 91 है, 13 सते 91,
तो HCF का मतलब क्या होता है? हाई कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे ज़्यादा फैक्टर हो सकता है वही होगा। तो इसमें क्या है, जो कॉमन होगा दोनों में जो होगा वही क्या होगा? HCF होगा। मतलब ऐसा संख्या जिससे दोनों संख्या कटे। देखिए 13 ऐसा संख्या है जिससे 91 भी कट रहा है और 26 भी कट रहा है, लेकिन 2 ऐसा संख्या है तो दोनों कट रहा है। 2 से दोनों कट रहा है क्या? 7 से दोनों कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो HCF में ध्यान रखिएगा, HCF वो होता है जो दी गई संख्या में भाग लग के उसको काट सकते हैं। अब HCF निकल गया। LCM जो होता है ना, वो जो HCF रहता है वो और जो बाकी संख्या, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। या बोल सकते हैं इसको, जिसका पावर हाई रहता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है, जिसका घात ज़्यादा होता है वही LCM होता है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले HCF बराबर 13, LCM बराबर सबको गुना कर दीजिए। तो सबको गुना कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर लिखने का HCF गुने बाकी संख्या। अब देखिए HCF कितना है? 13, और बाकी संख्या कितना है? 2 गुने 7 हो गया। अब गुना कीजिए, तो 13 सत्ते 91, 91 को गुना कीजिएगा 2 से तो 182। तो हम लोग HCF और LCM दोनों निकाल लिए। अब जांच करना है हम लोग को, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? फॉर्मूला पढ़े है इसका। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हो गया। अब दो संख्या कौन है? तो दो संख्या देखिए, संख्या दिया हुआ है 26 और 91। तो यहाँ पर लिखना है 26, गुणनफल है तो गुना कीजिएगा 91। HCF कितना वो निकला है? 13, और LCM कितना निकला है? तो 182। अब देखिए इन दोनों को गुना करने पर क्या आता है? हम दोनों बराबर आएगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए, 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6, 9 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 9 छक्के 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56 होगा ना। तो 56 का 6, फिर 9 दूनी 18, 18 5 23। तो संख्या कितना आया? 23। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे और जिससे भाग देंगे वहाँ पर भाग दिए रहेंगे, अगर वहाँ पर 2 से गुना कर दिएगा तो इतना आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 182 है। यहाँ पर देखिए 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये 2 से हम इसमें गुना कर, 13 दूनी 26। तो मतलब यहाँ भी कितना आएगा? 23 66। तो दोनों क्या है? बराबर हुआ कि ना। अगर आपको गुना नहीं करना है तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर का जो 2 से हम इसमें गुना किए हैं, यहाँ पर ये 2 अगर यहाँ पर गुना कर देंगे तो 26 91, यहाँ पर भी 26 है, मतलब गुना करने पर दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। अब देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। इसको मिटा दे। देखिए अगला सवाल क्या है? 510 और 92। तो यहाँ पर लिखना है 510, 0 को छोड़ देना है, 0 को छोड़ देना है। देखिए 17 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं? 17 तिया 51,
अब उससे तो नहीं लगेगा, 51 में या तो 17 से कटेगा या 3 से कटेगा 51। और यहाँ पर 0 है, एक 0 का निर्माण 1 2 और 1 5 से होता है। 5 को 2 को गुना कीजिएगा 10, 51 में हम 10 से गुना करेंगे तो 510। अब 10 में क्या है, 2 भी है, 10 में क्या है, 5 भी है कि नहीं। और यहाँ पर क्या था, 3 और 17, 17 तिया 51, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर 17। अगर नहीं होता है तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 510। यहाँ पर 2 से दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर यहाँ पर 3 से दीजिए 3 8 24, 3 5 15, फिर 17 से 17 5 85, वही आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पर 92, 92, 46 दूनी 92, फिर 23 दूनी 46। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF होता है। कॉमन 2 ही है ना दोनों में, तो HCF हमारा कितना हो गया, 2। उसके बाद LCM अभी लिखे थे, तो HCF गुने बाकी संख्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, गुना कीजिए 17 दूनी 34, 34 और 23 को गुना कीजिए 102 और 68, कितना होगा 782। और उसमें कितना से गुना करना है, 3 से, 6 8 3 24, 7 1 23, 23 46 और 5 दूनी 10, इतना हुआ LCM। अब चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस पर दो संख्या कितना है, 510 और 92, HCF 2 और ये कितना हुआ 23 46 0, दोनों तरफ गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 2, ये 9 5 10 19, 9 5 45, 9 5 45 से 46 0, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 46 92 00, तो दोनों साइड क्या है, बराबर है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए ये जो सवाल है आप लोग बना लीजिएगा, इस तरह से बनाना है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए क्या है सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जो सवाल दिया हुआ है हम लोग को उसको कैसे बनाना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको हम लोग को सॉल्व करना है, HCF और LCM निकालना है। तो देखिए पहला नंबर सवाल को सॉल्व कीजिए, ये है 12, 12 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 तिया 12, तो मतलब 2 गुने 2 और 3 15, 5 तिया 15, उसके बाद 21, 7 तिया 21, जो तीनों में कॉमन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। तो ये HCF बराबर 3 और LCM कॉमन और जो बाकी रहता है उसको गुना कीजिए, 2 गुने 2, उसके बाद 5 गुने 7 और कॉमन वाला कितना है 3, कितना होगा 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 पर 1 0, तो हमारा LCM कितना होगा 420। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, 17 है, 23 है, 29 है। 17 को हम कैसे लिखेंगे, 1 गुने 17, 23 को 1 गुने 23, 29 को 1 गुने कितना लिखेंगे 29, तीनों में कॉमन क्या है 1, तो हमारा HCF जो आ जाएगा 1, LCM
सबको गुना कर दीजिए, कॉमन वाला और बाकी को बिना कॉमन वाला। देखिए एक को गुना कीजिएगा तो किसी भी संख्या से तो वही संख्या आएगा, तो 17, 23 और 29 गुना कीजिए। देखिए 9 दूनी, पहले इसको इन दोनों को गुना कर लीजिए। 9 दूनी 9 तिया 27, 9 तिया 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 24, 24 और 2 26, 2 दूनी 4, 2 6, इतना आया। इतना में 17 से गुना कर दीजिए। 7 छक 42, 4 46, 7 छक 42, 4 46, 7 6 6, 9 7 6 13, 13 10 1 11, तो कितना आया 11 3 3 9। तो हमारा एलसीएम 11 3 3 9 आया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है? 9, और एलसीएम हम लोग को निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हम लोग को निकालना है। देखिए तो हम लोग पढ़े थे क्या, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब देखिए दो संख्या क्या है? 306 और 657 रखिए यहाँ पर। 306 गुने 657, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। अब काट दीजिए, काटिए। 9 से 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 306 और गुने 73, यही हमारा एलसीएम आया। इसको गुना करिए, गुना इस तरह से कर लेते हैं। 18 9 42 और 21, तो कितना आ गया? 8 3 3 2 और 2, यही हमारा एलसीएम आया। तो इस तरह से हम लोगों को ऐसा सवाल बनाना है। मिटाते हैं इसको। अब देखिए अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। बोल रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या जो n है वह 6 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त हो सकता है, वो बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 का पावर n लिखिए। अच्छा 6 में क्या है? 6 में क्या है? 2 है और 3 है, दोनों का गुना करने पर कितना आएगा? 6। तो 6 का पावर क्या है? n, तो मतलब इन दोनों का पावर n है। 2 का भी पावर n हुआ, पूरा का होल पावर n है तो, और 3 का पावर भी n हुआ। अब देखिए 0 पर समाप्त बोल रहा है, तो 0 पर समाप्त बोल रहा है तो 0 पर कब समाप्त होता है? या तो उसमें 5 हो, उसके साथ 2 हो, तभी तो 0 का निर्माण होगा।
ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त कब हुआ, ये 5 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त होगा। अगर 5 से विभाजित नहीं होगा 6 तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ इसमें 5 कहीं दिख रहा है, तो 5 जब तक नहीं दिख रहा है तब तक क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 6 का पावर n में 6 का पावर n जो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, यह 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर लिखना है 0 पर समाप्त होने के लिए 6 को 5 से विभाजित होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद n एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का पावर n है, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, जांच कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, वो हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले जो लिखा है वो लिखिए 13 + 13। अब देखिए ये सब क्या है, गुना में, और यहाँ ये प्लस में। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 × 11 यहाँ हो गया, और +1 बोर्ड मास का नियम लगाइए। यहाँ पर 13 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो 77, आइए +1, फिर यहाँ पर 13 और ये कितना आ जाएगा 78। देखिए ध्यान से, ये क्या है अभाज्य, ये क्या है भाज्य, क्योंकि इसमें क्या है 2 है 3 है और 13 है, तब ये भाज्य हो गया। तो इसको गुना करेंगे 13 से, तो ये सब क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब ये संख्या देखिए 7 6 5 4 3 2 और फिर 1 + 5। इसमें भी देखिए यहाँ प्लस में ये सब गुना में है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन लीजिए। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 यहाँ पर +1 सॉल्व कीजिए। इसमें देखिएगा तो ये क्या है भाज्य है, और बाकी ये भी भाज्य है, उसके बाद अभाज्य है।
5, इसको सॉल्व कीजिए तो 7 × 42 इस तरह से करना है। 18 18 सत्ते 126 छत्री 18 18 सत्ते और 4 दूनी 8 गुना कीजिए। 8 छक 48 8 दूनी 16 20 1 8 2 10 ये आ गया कितना 1008 इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए ये क्या है अभाज्य है और ये क्या है भाज्य है। इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 40 और ये संख्या आएगा गुना करने पर। तो ये तो सब से कटेगा 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ये जितना संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ये कट रहा है। ये भी 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है 13 से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या का नियम क्या है या तो वह 1 से कटे या स्वयं से कटे या तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या। यहाँ बोल रहा है भाज्य है तो क्यों है तो भाज्य है क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है इसलिए यह संख्या क्या है भाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है क्योंकि इस संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग को लास्ट में लिख देना है। अब ज़रूरी नहीं है जो किताबी भाषा ही हम लोग को लिखना है अपने मन से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए चलते हम। क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉरी वो इससे पिछले वाला क्वेश्चन 6 नंबर था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है ग्राउंड है उसके चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना लगता है 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट। सोनिया को लगता है 18 मिनट रवि को लगता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से कहाँ से एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर। सवाल बोल रहा है जो सोनिया और रवि वो जो पथ है ग्राउंड का पथ एक ही समय में एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर आके मिलेंगे। तो देखिए कितना है 18 और एक 12 दोनों का एलसीएम लीजिए तो एक 18 है और एक 12 है दोनों का एलसीएम। इस तरह से भी हम लोग बना सकते 2 से 2 9 और यहाँ पर 6 फिर 3 से 3 और 3 दूनी 6 सबको गुना कीजिए तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 6 और ये 6 गुना करने पर कितना आया 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो दोनों क्या होगा
एक स्थान पर जो प्रारंभिक स्थान से वहां पर आके वो दोनों मिलेगा। अब ये समझ गए। अब ये चैप्टर खत्म हो गया।